हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है राइट नाउ। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी क्या सोच रहा है पर्सन आपका राइट नाउ जब आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस और 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आपका पर्सन पहली चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, गिवन सिचुएशन में डेफिनेटली खुश तो नहीं है। जो आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उस सिचुएशन को लेकर खुश तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई एफर्ट डालने के मूड में भी नहीं है इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए या फिर रिकंसाइल करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए। हर्ट है, अपसेट है, स्ट्रेस्ड आउट है, बट कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। वो राइट नाउ सरेंडर कर रहा है इस कनेक्शन को और जो करंट सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में उसको, और फिलहाल पेशेंस रखकर सिचुएशन को देखना चाह रहा है, ऑब्जर्व करना चाह रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अगर ये चाहे तो ये आपको चूज करते हुए आपकी तरफ एक्शन ले सकता है, लेकिन इनडिसाइसिव है। सो जो भी आप लोगों का रीज़न है नो कॉन्टैक्ट का, बातचीत ख़त्म होने का, इस सिचुएशन को लेकर आपका पर्सन थोड़ा अनश्योर है, इनडिसाइसिव है। उसको लगता है कि शायद बातचीत ना होना सही है, शायद गलत है, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहता है गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन। क्या वो आपसे बात करना चाहता है, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्या उसको लगता है कि अच्छा हुआ कि कनेक्शन ख़त्म हुआ गया, क्या उसको अच्छा लगता है कि सही है जो भी हुआ हो गया, अब लेट इट गो करने का टाइम है, लेट गो करने का टाइम है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनडिसाइसिव है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। उसको अश्योरिटी नहीं है फ्रॉम विदिन कि उसको क्या चाहिए। सो इसीलिए वो थोड़ा हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता आपकी तरफ, ना ही कोई गलत डिसीजन लेना चाहता है, बट फिलहाल उसको चाहिए कि वो अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करते हुए कुछ डिसाइड कर पाए आपको लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर और फिर इस कनेक्शन को लेकर। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे करंटली आप डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इस तरह से आपके बारे में सोच रहा है कि जहाँ पर उसका दिल करे कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी कैलकुलेटिव होकर चीज़ों को मेजर करते हुए देख रहा है, सोच रहा है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये पर्सन है आपका जिससे आप डील कर रहे हो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, पर्सन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि नेगेटिव चीज़ें आपको लेकर ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से शायद चांसेस बहुत कम है कि वो आपको अप्रोच करने का या आपके पास कोई एक्शन लेकर आने का डिसीजन ले आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि जब तक ये डिसीजन नहीं बनाएगा, जब तक ये अपना माइंड डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको क्या चाहिए आपसे, तब तक कोई एक्शन नहीं लेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कनेक्शन में इसको हर्ट की हैं, चाहे वो आपने से कुछ कहा है या फिर सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि पर्सन मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो रिकंसाइल करे। सो खुश भी नहीं है गिवन सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम जब कनेक्शन को फिक्स करने की बात आती है तो ऐसा भी नहीं है कि उसके दिल में इतना प्यार है आपके लिए कि वो आपको इस कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश करे। सो इनडिसाइसिव है थोड़ा और इसको शायद अभी टाइम लगेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या चल रहा है इसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर? क्या चल रहा है इसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर? सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, दे वांट टू मेक अ यू टर्न टूवर्ड्स यू। अपना अगर उसने कोई डिसीजन लिया है सॉलिड, जहां पर वो शायद आपसे भागा है या फिर इस कनेक्शन से भागा है, अपनी फीलिंग से भागा है, वो चाहता है कि वो वापस आपकी तरफ एक्शन ले, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसको एक चीज़ रोकती है इस सिचुएशन में, वो है उसका इनडिसाइसिवनेस, पहली चीज़। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो उसको
उसकी जो पॉजिटिव इंटेंशन होती है कि आपको रीच आउट करे या आपसे बात करे या कम्युनिकेट करे, उसको काउंटर अटैक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इसीलिए शायद स्टक है इस थॉट प्रोसेस में कि रीच आउट करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं, सरेंडर करूं या ना करूं, कनेक्शन में फिर से एक चांस दूं या ना दूं। सो इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिल में आपको लेकर राइट नाउ। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या ये चेंज हो पाएगा। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई कम्युनिकेशन हो पर्सन के एंड से आपकी तरफ? क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? 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 क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? इंट्यूटिवली यस, बट फिजिकल फिलहाल तो नहीं। इंट्यूटिवली इस तरह से लेगा कि आपको कोई पर्सन ख्वाब में आ सकता है। इंट्यूटिवली ये इस तरह से ले सकता है कि आपको टेलीपैथिक मैसेजेस रिसीव हो इस इंसान की तरफ से। आप इस इंसान के नाम जैसा पर्सन देखो, इस इंसान की इस इंसान से कनेक्टेड चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखो जो कि आपको इसको सोचने पे मजबूर करें। सो वो चीज़ें होंगी, लेकिन फिजिकल एक्शन जो है मुझे नहीं लग रहा है कि पर्सन फिलहाल आपकी तरफ लेगा। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सिचुएशन में क्या करना बेस्ट है। क्या करना बेस्ट है आपके लिए गिवन सिचुएशन में? आपके लिए क्या करना बेस्ट है? बी ग्रेसफुल इन द मूवमेंट एंड एक्शन। आपको सारी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल करना है। आपको इसके पीछे भागना नहीं है, आपको इसकी तरफ एक्शन नहीं लेना है, आपको रिलैक्स होना है। आपको अपनी पावर, अपनी वेल्थ, अपनी पावर, अपनी जैसे सेल्फ वर्थ जो है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और उसके ऊपर आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आपको इस इंसान के आगे झुकना नहीं है, आपको इस इंसान को आपको बुरे तरीके से ट्रीट करने नहीं देना है। सो यू हैव टू एक्ट ग्रेसफुली। अगर ये पर्सन कुछ सॉलिड, स्टेबल, रिस्पेक्टफुल देने के लिए रेडी होता है देन गो हैड। बट अगर ये आपको ट्रीट नहीं करता सही से तो मुझे लगता है कि यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग फॉर योर सेल्फ। शेड द ओल्ड स्किन। आपको अपने पुराने पैटर्न्स जो आप फॉलो करते आए हो अपने रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ, तो आपको उसको ब्रेक करना है। जब तक आप वो साइकिल ब्रेक नहीं करोगे तो हेल्दी, पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म हैप्पी जो है वो साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू स्टॉप बीइंग द ओल्ड यू, ताकि जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ वो आपको जल्दी मिल सके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर। और अगर कोई टॉपिक सजेशन है तो दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय।